नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। क्रांति ज्योत सावित्रीबाई फुले की जयंती के दिन एक महिला शक्ति की कटिबद्धता और जनसेवा की भावना का परिचय देते हुए प्रभाग क्रमांक 56 कोपरे गांव को एक नई पहचान दिलाने वाली स्थानीय पूर्व नगर सेविका उषा भोयर और जनसेवक पुरुषोत्तम भोयर के नेतृत्व में वचन पूर्ति करते हुए नागरिक विकास कार्यों का शुभारंभ बड़े ही उमंग के साथ प्रभाग के नागरिकों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। लगभग 7 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बाबू सालू के रोड अर्थात कोपरे पुल से पुनित कॉर्नर तक के मार्ग के कॉन्क्रीटीकरण के कार्यों का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद स्कूल के ट्रस्टी महाजन सर दिनेश मेड़कर, स्थानीय पूर्व नगर सेविका उषा भोयर, जनसेवक पुरुषोत्तम भोयर समेत प्रभाग के सभी नागरिकों के साथ मिलकर संपन्न हुआ। गौरतलब है कि केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के आश्वासन के बाद अब खैरने बोनकोड़े रेलवे स्टेशन का काम अपने अंतिम चरण में है और ऐसे में आने वाले समय में बाबू सालू के रोड रेलवे स्टेशन को कनेक्ट होगा और ऐसे में इस रोड पर पड़ने वाले वाहतुक तनाव को देखते हुए अपने नेता गणेश नाइक की भांति दूरदृष्टि का परिचय देते हुए बेहद अथक प्रयत्नों के बाद इस मार्ग के कॉन्क्रीटीकरण के कार्यों को गति दी गई, जिसका निर्माण ठेकेदार यशराज इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा 1 साल में किया जाएगा। वर्षों से जनता की कसौटी पे खरा उतरने वाली पूर्व नगर सेविका उषा भोयर और पुरुषोत्तम भोयर के कोरोना काल के दौरान किए गए कार्यों को देखते हुए प्रभाग की जनता ने उनके कार्यों पर मोहर लगाते हुए विकास की घुड़दौड़ पर उनकी प्रशंसा करते हुए उनका सम्मान किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए स्थानीय पूर्व नगर सेविका उषा भोयर ने इस महत्वाकांक्षी कार्य के शुभारंभ का मकसद बताया। आज कोपरीगाव प्रभाग क्रमांक 56 मध्ये कोपरी उड्डाणपुलाखालील रस्ता ते पुनीत कॉर्नरपर्यंत रस्त्याचे कॉन्क्रीटीकरणाचं उद्घाटन झालेलं आहे आणि मला खरोखरच अतिशय आनंद होत आहे, कारण आमचे नेते आदरणीय लोकनेते गणेशजी नाईक साहेब हे जसे दूरदृष्टीप्रमाणे नवी मुंबईचा विकास करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तसंच मीही सुद्धा त्यांचीच कार्यकर्ते आहे आणि त्या दृष्टीने आम्ही कोपरी गावचा विकास करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत आणि त्या दृष्टीनेच विकासाची कामं कोपरी गावामध्ये चालू आहे। ह्या रोडचं आम्ही काम घेतलेलं आहे, कारण जसं नाईक साहेब दूरदृष्टीप्रमाणे नवी मुंबईचा विकास करतायत, तसं आम्ही हा दृष्टिकोन ठेवलेला आहे की उद्या भविष्यामध्ये इथे खैरणे बोनकोडा जेव्हा रेल्वे स्टेशन होईल त्यावेळेला ह्या रोडचा जास्तीत जास्त उपयोग होणार आहे आणि त्यामुळेच आम्ही हा रोड कॉन्क्रीटीकरण करण्याचा आम्ही प्रस्तावित केलेला है। पुरुषोत्तम भोयर ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा कि 5 वर्ष पूर्व उषा भोयर ने जनता से जो वादे किए थे उन वचननामों में से 90% वादों को निभाने में वे कामयाब रहे हैं और ऐसे भी कार्य किए गए हैं जो प्रस्तावित नहीं थे। 2015 में जब उषा भोयर मैडम चुन के आई तो उस वक्त हम लोग ने वचननामा सबको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था और आज मैं सभी कोपरी गांव के नागरिकों को रिक्वेस्ट करना हो कि आपको अगर कोई वचननामा आपके घर पे कहीं रखा हुआ है या नहीं भी है तो मेरे पास वो वचननामा है, आप लेके जाइए और वो वचननामा पढ़िए और उस वचननामा के अंदर करीब करीब आज तक 5 साल के अंदर 90% हम लोग ने काम कंप्लीट करने का कोशिश की हुई है। इसके अलावा जो वचननामा में नहीं भी था वो भी हम लोग काम करने का प्रयास किया और आज उसी अवसर के ऊपर आज ये बाबू सालू के रोड जो पुनीत कॉर्नर से लेके कोपरी का फ्लाईओवर है, इसका कॉन्क्रीटीकरण का आज काम की शुरुआत हो रही है। पुरुषोत्तम भोयर ने कहा कि गणेश नाइक ने कहा था कि शहर में गांव है मगर गांव में शहर नहीं और इसीलिए अथक संघर्ष और प्रयत्नों के साथ वे कोपरी गांव के विकास की घुड़दौड़ को सतत आगे ले जा रहे हैं। कोपरी गांव की खास बात करेंगे तो कोपरी गांव में जो मुसीबती थी 15 साल के, जैसे कहते नाइक साहब हमेशा कहते थे कि शहर में गाँव है, गांव में शहर नहीं था।
तो सबसे पहले हमने ये सर्वे किया चुन के आने के बाद कि क्या क्या ज़रूरत कोपरी गांव के लिए है। जैसे कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन हॉल नहीं था कोपरी गांव के अंदर। जब लास्ट टाइम उषा जी चुन के आई थी 28-29 में, वहाँ पे भी हम लोग ने बहुत ही खूबसूरत ज्येष्ठ नागरिक गुरुकुला केंद्र बनाया हुआ है। हम लोग ने बजट का जो हेड होता है, हर जब बजट बनती है तो उसके जो टाइटल होते हैं, हेड होते हैं, तो कौन से हेड बनाए हुए हैं, कौन से हेड में क्या क्या तरतूद होनी चाहिए बजट में, ऐसे हम लोग ने एक ग्राफ बनाया, एक टेबल बनाया और हर बजट के अंदर के हर हेड के पीछे का काम जो यहाँ पे पेंडिंग पड़ा है वो काम की बजट में तरतूद करके बहुत सारे काम किए। जैसे कि प्रवेश द्वार है, गांव का कंक्रीट रोड है, मलनीसर वाहिनी के काम से, कोपरी गांव के बच्चे लोगों के खेलने के लिए मैदान नहीं था, वो मैदान का सुशोभीकरण करना, स्कूल का शैक्षणिक क्षेत्र का काम था जिसके अंदर स्कूल के लिए 8 स्टैंडर्ड का वर्ग नहीं था, खोलिया मतलब रूम्स थे जो वो कम थे। तो ऊपर जो स्कूल के ऊपर हम लोग ने अलग सा 4 रूम बनाया और वहाँ पे 8 स्टैंडर्ड का वर्क चालू कर दिया। ऐसे बहुत सारे जो काम हम लोग ने वचननामा में नहीं दिए थे, आज मुझे कहने को बहुत खुशी हो रही कि वो उषा मैडम के माध्यम से आज काफ़ी सारी वो काम हो गई है। एक तरफ एपीएमसी स्थित है तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है, इसलिए मार्गों पर वाहनों के तनाव को देखते हुए पूर्व मनपा आयुक्त रामास्वामी के कार्यकाल में भोईर परिवार ने इस महत्वाकांक्षी कार्य को मंजूरी प्राप्त करवाने में सफलता हासिल की थी। आने वाले समय में खेरना बोंकड़ा रेलवे स्टेशन यहाँ पे बनने वाला है और एपीएमसी मार्केट में मेरे लेफ्ट साइड में एपीएमसी मार्केट है और राइट साइड में मेरे स्टेशन आने वाला है। आने वाले कल में जिस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ने वाली है यहाँ पे, और जो हेवी लोड गाड़ियाँ यहाँ पे चलती है, जैसे कि 15-15, 20-20 टन की गाड़ियाँ यहाँ पे रोड पे चलती है। मैं 5 साल पहले, ये बार इसके पहले भी 1-2 बार हम लोग ने यहाँ पे रोड का कंक्रीट डामर का रोड किया, आसफाल्ट किया हुआ था। हर आसपास की हेवी गाड़ियाँ होने की वजह से हर साल यहाँ पे काम करना पड़ा है। फिर हमने आयुक्त साहब से मिलने के बाद, रामास्वामी साहब थे, हमने बोला कि इतना सारा यहाँ पे डेवलपमेंट आगे होने वाला है, अगर वन टाइम प्लानिंग क्यों नहीं करते। हमें नाइक साहब हमेशा बोलते हैं कोई भी काम करते हो वन टाइम प्लानिंग करो, जिन्हें कि आने वाले समय में लोगों का खर्चा जो है, जो टैक्सेस में हम लोग को जो लोग भरते हैं उसको कहीं तो भी राहत मिलनी चाहिए और प्रॉपर काम होना चाहिए फ्यूचर के प्लानिंग के हिसाब से। उस हिसाब से ये कॉन्क्रीट रोड बनने का हमने सुझाव किया और रामास्वामी को ये बात पसंद आई कि हाँ, आप जो बोल रहे हो बराबर बोल रहे हैं। फ्यूचर में यहाँ पे रेलवे स्टेशन आने वाला है और रेलवे स्टेशन का जो लोड बढ़ने वाला है रोड पे, तो वो लोड के हिसाब से ये डिज़ाइन किया हुआ, IIT से डिज़ाइन किया हुआ ये रोड है और 1 साल का इसका कालावधि है। 7.15 का ये काम है, तो आने वाले 1 साल के अंदर नागरिकों को ये रोड की काम पूरा होगा। वही नागरिकों ने भी उषा भोईर और पुरुषोत्तम भोईर के कार्यों पर प्रशंसा व्यक्त की। उषा भोईर जी यहाँ पर जब से नगर सेविका हुई है तो उन्होंने उनके काम की घोड़दौड़ काफ़ी गति से सब किए हैं। यहाँ पर के जो उद्यान थे वो उद्यान का सुशोभीकरण करना, बच्चों के लिए जो उद्यान है उसमें टोटाइज गार्डन उन्होंने सुशोभीकरण किया। रास्ते के बारे में अगर आप कहना चाहेंगे तो पजवा है, पर्जन्य जलवाहिनी है, गटर की लाइन है, पानी की लाइन है, उसके ऊपर ध्यान दे के वो सब काम करवाना, वो काम उन्होंने उचित समझा, उसको काम को अग्रेसर कर दिया। बाद में गांव के अंदर जो भी आज हमारा कंक्रीट रास्ता बन रहा है, पहला सीमेंट कंक्रीट डामरीकरण का जो रास्ता था वो रास्ता बना हुआ रास्ता 2 साल में ख़राब होता था, आज ये रास्ता पूरा सीमेंट कंक्रीट का हो रहा है, उससे हमें बहुत खुद भी आनंद है। और हमारा कोपरी गांव का जो प्रवेश द्वार है वो हमारा प्रवेश द्वार, ये हमारी पहचान है कोपरी गांव की, इससे हमारा बहुत आनंद मिलता है। भले मैं यहाँ पर 2014 में आया हूँ, लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ तो कोपरी गांव में, और हमारा जो प्रवेश द्वार है वहीं से आपको अंदर आना है, ऐसा मैं आज शान से कहता हूँ। और यही ये काम इनका जो है ये अच्छा काम है, यही मैं कहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन भी नेटवर्क।